गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपन पढ़ रहे हैं रघुवीर सहाय का कैमरे में बंद अपाहिज। मैंने बताया था कि समाज में प्राकृतिक जो दृष्टि से कुछ ऐसे लोग जन्म लेते हैं जिनमें शारीरिक मानसिक विकृतियां होती हैं और वो अपने आप को इस समाज से अलग थलग मान बैठते हैं। वो इतना अपने आप को संकुचित भावना से ओतप्रोत कर लेते हैं कि वो स्वस्थ समाज में अपने आप को हीन समझने लग जाते हैं। और ऐसे ही नहीं बल्कि समाज के लोग भी कुछ इस तरह से उन्हें ट्रीट करते हैं कि उन्हें इस बात का एहसास दिला देते हैं कि तुम अपाहिज हो, तुम विकृति वाले इंसान हो, हमसे अलग हो, हम सर्वशक्तिमान हैं, तुम में ये कमियां हैं। ऐसे करने पर वो बेचारे अपने आप को समाज से कट ऑफ मानने लग जाते हैं। तो हमारा दायित्व बनता है, कवि का एक उद्देश्य यही है कि वो हम सबको ये बात समझाना चाहता है कि हमें ऐसे अपाहिज या जिसको हम कह सकते हैं कि शारीरिक या मानसिक दृष्टि से जिसमें कोई विकृति हो, ऐसे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कुछ तो लोग ऐसे होते हैं कि अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए उन्होंने एक दूरदर्शन का चैनल का उदाहरण दिया है। ये वास्तविकता है, दूरदर्शन वाले ही इसके दोषी नहीं है, बल्कि हम समाज के हर वो वर्ग, हर वो समुदाय, हर वो इंसान इस बात के लिए दोषी है जो ऐसे लोगों को, ऐसे बेचारे शक्तिहीन लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करता है या अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए उनके साथ उनके अपाहिजपन का खिलवाड़ करता है। तो ऐसे सभी लोगों के लिए एक अचूक संदेश कवि सहाय जी दे रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं कविता। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। हम किस पर बोलेंगे बेटा? दूरदर्शन, टेलीविजन पर। कौन लोग बोलेंगे? समर्थ शक्तिवान, जो समर्थ हैं और ताकतवर हैं, अर्थात जिनमें शारीरिक मानसिक किसी प्रकार का कोई अपाहिजपन नहीं है। ऐसे लोग क्या करेंगे? किसी दुर्बल को, कमजोर को कहाँ लाएंगे बेटा? एक बंद कमरे में लेकर आएंगे। फिर क्या हुआ? उससे पूछेंगे, क्या पूछेंगे? एक अपाहिज से क्या प्रश्न किया दूरदर्शन वालों ने? उससे पूछेंगे तो क्या, तो आप क्या अपाहिज हैं? फिर उससे क्या प्रश्न किया? तो आप क्यों अपाहिज हैं? फिर क्या किया? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है क्या? अब बताइए। एक अपाहिज से टीवी चैनल वाले, जो उनसे ये पता है कि ये जो शारीरिक मानसिक जो भी आपको विकृति है, ये हम दूरदर्शन वाले सारे समाज को टीवी के जरिए दिखा रहे हैं, कैमरा उसके ऊपर है, और उससे जो एंकर है, जो ये कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण कर रहा है, वो उस एक अपाहिज से प्रश्न करता है। देखिए कैसे बेहुदे बेतुके प्रश्न है। एक अपाहिज से पूछता है, क्या कि आप अपाहिज हैं? अपाहिज हैं तो आप क्यों हैं? ओहो, आपका ये अपाहिजपन आपको दुख तो बहुत देता होगा। फिर कैमरामैन से क्या कह रहे हैं? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए, आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए। वह दुख बताए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। क्या वो अपाहिज इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा? अर्थात बिल्कुल नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि वो बड़ा सहमा सा हो जाता है। क्योंकि हर अपाहिज जो होता है, हर इंसान जो होता है, समर्थ शक्तिवान समाज में अगर उसका अपाहिजपन या उसकी विकृति अगर वो छुपा सकता है ना समाज के सामने, तो वो छुपाने का प्रयास करता है।
और यहाँ तो क्या हो रहा है कि उसकी विकृति को लेकर, उसकी अपाहिजपन को लेकर जो टीवी एंकर है वो उससे बेतुके बेहया प्रश्न कर रहा है। तो क्या ऐसे बेहया बेतुके प्रश्नों का बेचारा वो उत्तर दे पाएगा? अर्थात वो अपाहिज ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा। लेकिन एंकर को तो अपना कार्यक्रम क्या करना है? प्रसिद्ध करना है। उस अपाहिज को ऐसे ऐसे प्रश्नों से बींधना है कि वो ऐसे प्रश्नों की उलझन में निरुत्तर होकर के और रो पड़े। और यही उनका कार्यक्रम का उद्देश्य है कि वो रोएगा तो उसे देख करके जो देखेगा, दर्शक जो हैं वो क्या करेंगे? वो भी रो पड़ेंगे और उनका कार्यक्रम प्रसिद्ध हो जाएगा। फिर वो प्रश्न करता है एंकर से, सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? अब बेचारा, और उसके साथ फिर उसकी जो विकृति है, उस विकृति की तरफ ऐसे ऐसे गंदे गंदे इशारे करके बता रहे हैं। हम खुद इशारों से बताएंगे, क्या ऐसा होता है? क्या आपको ऐसा लगता है? सोचिए, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए, जल्दी कीजिए। आपके पास एक ऐसा सुनहरा अवसर है, आपके पास एक सुनहरा मौका है कि आप अपनी इस विकृति के बारे में लोगों को बताइए। क्या है आपका अपाहिजपन? कैसा प्रतीत होता है आपको इस अपाहिज होने से? जरा सोचिए, बताइए, ऐसा होता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए जो टीवी एंकर है वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है और उस अपाहिज को से प्रश्न पूछ पूछ करके उसे क्या करने का प्रयास कर रहा है? रुला देने का प्रयास कर रहा है। वो इंतजार कर रहा है कि जैसे ही वो अपाहिज हमारे प्रश्नों से निरुत्तर होकर के और अपना दुख जो है वो रोक करके प्रकट करे, है ना, इसी का उसे इंतजार है। क्योंकि वो रोएगा तो आप भी उसके रो पड़ने का क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? एंकर तो कर रहा है। और ऐसे से दुखी होकर के भाई एंकर कहता है, सोचता है, टीवी वाला सोचता है कि वो रोएगा, तो वो इंतजार कर रहे हैं कि वो जल्दी से रो पड़े ताकि वो रोए तो हमारा दर्शक भी उससे दुखी होकर के उसके दुख को देख करके रो पड़े। लेकिन यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। कौन सा प्रश्न? आपने सोचा? हमें कवि यहाँ दो बातें कर रहा है। एक तो एंकर को कह रहा है कि यह हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं क्या? किससे कह रहा है? हम दर्शकों या पाठकों से। तो ये हम पाठक नहीं करेंगे, यहाँ हम किसका इस्तेमाल करेंगे? दर्शक का। क्योंकि ये कार्यक्रम कहाँ पर प्रसारित किया जा रहा है? दूरदर्शन पर। और दूरदर्शन पर हम क्या करते हैं? देखते भी हैं और सुनते भी। तो ऐसा सशक्त माध्यम है दूरदर्शन जिसमें हम उसको सरोबी साधन है और दृश्य भी साधन। तो कवि कहता है कि एंकर या टीवी वाले जो प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं वो उस अपाहिज को बंद कमरे में कैमरे के सामने ला करके बेहुदे बेतुके और बड़े ही हृदय विदारक प्रश्न उससे पूछता है। और वो इसीलिए पूछ रहा है ताकि वो रो सके। तो कवि यहाँ ये प्रश्न कर रहा है, आप दर्शकों से इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। फिर प्रश्न कर रहा है, करते हैं क्या? लेकिन ये प्रश्न उस एंकर द्वारा उस अपाहिज से पूछा नहीं जाएगा। आगे देखिए बेटा, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे क्या विकृति है उसको, क्या अपाहिजपन क्या है उसका जिसको अपाहिज को लेकर आए थे वो टीवी कैमरे के सामने। तो क्या करें, ये तो उससे प्रश्न की। फिर उसके उस अपाहिज के जिस शरीर में शारीरिक जो विकृति है वो क्या करेंगे?
उसको बड़े पर्दे पर यानी जूम करके कैमरा उसको उस विकृति को दिखाएंगे। उसमें विकृति है, उसकी आंख में फुला है, अर्थात उसकी आंख में कमी है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी सी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। कसमसाहट क्या होती है बेटा? कुछ ना बोल सकने का एक भाव, जिसको हम कह सकते हैं कि बेचारा असमंजस में पड़ रहा है। अपाहिज की जो अपाहिजपन है किसमें है? आंख में। और उस आंख की बहुत बड़ी तस्वीर यानी बड़ा सा स्क्रीन प्ले उस पर दिखाया, और उसके होठों पर एक अजीब सी कसमसाहट भी थी। आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। यानी उसके चेहरे पर जो भाव है, एक डर का, एक भय का, एक असमंजस का, तो दर्शकों से कह रहा है, पाठकों से कवि कह रहा है कि आप उसकी उस अपंगता की पीड़ा जो उसे आज दिख रही है कि हे भगवान, वो कोस रहा है भगवान को कि हे भगवान, मुझे ऐसा अपंग आपने क्यों बनाया? अगर बनाया तो इस तरह से मेरी इस अपाहिजपन का मजाक क्यों बनाया? यानी वो बेचारा उसको आज वो कह नहीं रहा, कसमसाहट में है, वो अपने दुख का बयान नहीं कर रहा, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है उसकी अपंगता की पीड़ा। एक और कोशिश, यानी वो जो पाठक ना, वो एंकर है, वो क्या करता है? वो तो अपने कार्यक्रम को, उनका उद्देश्य क्या था कि ये जो अपाहिज है ये रोए। अपाहिज कुछ प्रश्नों के उत्तर ना दे सकने की अपनी अपंगता को कहें कि अपनी इस नाकामयाब कोशिश को वो रोक कर प्रकट करे, अपनी पीड़ा को दर्शकों के सामने रो पड़े। फिर एक और कोशिश की, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। हमें दोनों को क्या करना है? एक संग। दोनों कौन बेटा? एक तो पाठक और एक कौन? वो अपाहिज। एक तो पाठक है और एक अपाहिज है। उन दोनों को, उनका उद्देश्य क्या है? दोनों को एक साथ रुलाना। आप और वह दोनों। कैमरा, बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। अब वो जब अपाहिज नहीं रोया तो क्या किया? वो कहता है दूसरा, जैसे तो उसका मालिक है या कोई भी उसका साथी है एंकर का, बस बंद करो, बस करो, नहीं हुआ, जो हम चाहते थे वो काम नहीं हुआ, यानी अपाहिज नहीं रोया, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, आप मुस्कुराएंगे हम। अब क्या करेंगे? अब हम अब हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। आगे क्या कह रहा है? आप देख रहे थे क्या? देखो, वो इस कार्यक्रम को किसका नाम दे रहे? आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। क्या ये समाज का के हित के लिए एक अपाहिज के साथ ऐसे बेतुके बेहुदे प्रश्न करना क्या समाज का उद्देश्य है? समाज से क्या उसको कोई बेनिफिट मिलेगा? समाज से क्या उसे ऐसे लोगों की का मजाक उड़ा के ऐसे लोगों की कमियों को दूसरों के सामने उजागर करने से क्या सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति होगी? बल्कि ये कटाक्ष, एक व्यंग है। बस थोड़ी सी क्या रह गई? कसर रह गई। क्या कसर रह गई? क्योंकि उनका कार्यक्रम प्रसिद्ध नहीं हुआ, उनका कार्यक्रम फेमस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अपाहिज रोया नहीं, वो अपंग रोया नहीं। धन्यवाद। ये थी कविता। तो आपने देखा कि किस तरह से एक शारीरिक दृष्टि से जो अपंग व्यक्ति था, उस अपंग व्यक्ति के को टीवी पर कैमरे के सामने ला करके कुछ स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ हेतु, अपने पैसे कमाने के लिए उस अपाहिज के अपाहिजपन का मजाक उड़ाते हैं, उससे बेतुके प्रश्न करते हैं, और उससे ऐसा प्रयास करते हैं कि वैसे बेतुके प्रश्न करने के बाद वो रो पड़े, और रोने से उसको रोता देख दर्शक भी रोने लग जाएं, और हमारा उद्देश्य जो है कि दोनों को एक साथ रुलाना है, लेकिन ये उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ क्योंकि वो अपाहिज नहीं रोया। तो ऐसे कार्यक्रम को उन्होंने सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम बताया, जो कि एक अपने आप में व्यंग है। तो बेटा ये कविता थी रघुवीर सहाय की कैमरे में बंद अपाहिज। तो कवि यहाँ आपसे निवेदन करता है
कि जो भी समाज में इस प्रकार की शारीरिक और मानसिक दृष्टि से अपंग लोग हैं, उनका हमें समाज से उन्हें अलग नहीं समझना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और उनको समाज से जोड़े रखना चाहिए। उन्हें कभी इस बात का एहसास नहीं दिलाना है कि आप अपाहिज हैं, आप में कमी है, हम समर्थ हैं, हम शक्तिमान हैं, आप दुर्बल हैं। ऐसा उन्हें एहसास नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। ये पाठ खत्म हो गया है।